नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल में हुए दूसरे ओडीआई की। हाँ, वो मैच जो काफी रोमांचक रहा और थोड़ा चौंकाने वाला भी शायद। बिल्कुल, सुर्खियां तो खूब बनी, नतीजा शायद कई लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और इस पर बात करने के लिए हमारे पास काफी कुछ है। ESPN.com, क्रिकइन्फो की डिटेल्स हैं, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, News.com EU की रिपोर्ट्स भी हैं। हाँ, और कुछ अलग एंगल टॉप बुकीज और आईपीएल फीड से भी मिले हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन सबको मिलाकर देखें कि भाई मैच में हुआ क्या असल में, हाँ, कौन चला, कौन नहीं चला, मैच पलटा कहाँ। और इस हार जीत का मतलब क्या है आगे के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले स्कोर पर आते हैं। इंडिया ने पहले बैटिंग की, 50 ओवर में 264 बनाए, 9 विकेट पे। 264 सुनने में तो ठीक लगता है स्कोर। हाँ, ESPN वगैरह ने भी कहा कि कॉम्पिटिटिव है, पर एडिलेड में क्या ये काफी था? सवाल तो था। बिल्कुल यही सवाल था। ऑस्ट्रेलिया के सामने 265 का टारगेट और उन्होंने चेस कर लिया। लेकिन आसानी से नहीं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। 46.2 ओवर्स लगे, 8 विकेट गिर गए थे। मतलब सिर्फ 2 विकेट से जीते और 22 गेंदें बाकी थीं, तो मैच फंसा हुआ था आखिर तक। हाँ, ये आंकड़े दिखाते हैं कि मुकाबला टक्कर का था और इस जीत से ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज भी अपने नाम कर ली। बिल्कुल, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यही हेडलाइन दी, 2-0 की बढ़त, वो भी अपने घर में, ये उनके लिए बड़ी बात है। सीरीज जीतना तो हमेशा ही अहम होता है, खासकर इंडिया जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं उन खिलाड़ियों पर जिन्होंने इस मैच में अपनी छाप छोड़ी। इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, हाँ, कैप्टन, अच्छी पारी खेली। द टॉप बुकीज, टाइम्स ऑफ इंडिया, सबने उनके 73 रनों को हाईलाइट किया है। जरूरी पारी थी जब शुरू में विकेट गिरे। हाँ, रोहित ने संभाला एक तरह से। और फिर श्रेयस अय्यर, उन्होंने भी 61 का अच्छा योगदान दिया। इन दोनों ने मिलकर गाड़ी को पटरी पर लाया। हाँ, पार्टनरशिप जरूरी थी उस टाइम। पर सवाल वही है, क्या बाकी बैट्समैन से वो सपोर्ट मिला जो चाहिए था 264 तक पहुंचने में? ये अहम सवाल है। इस पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें तो कोपर कोनोली, अरे वाह, हीरो बन गया वो तो। बिल्कुल। News.com, ESPN सब कह रहे हैं कि उनकी 53 गेंदों में 61 नॉट आउट की पारी मैच जिताऊ थी, वो भी प्रेशर में। सही बात है। जब विकेट्स गिर रहे थे, मैच हाथ से निकलता दिख रहा था, तब ऐसे खेलना कमाल है। दिखाता है कि बंदे में दम है, प्रेशर झेल सकता है। और बॉलिंग में किसका नाम लेंगे? एडम जैम्पा, बिना किसी शक के। हाँ, प्ले ऑफ द मैच भी बने। News.com में इन्हें बताया, और क्यों नहीं, 4 विकेट्स। वो भी इंडिया के बैटिंग लाइनअप के खिलाफ। बीच के ओवर्स में आकर मैच का रुख मोड़ दिया उन्होंने। न सिर्फ विकेट लिए, रन भी रोके होंगे। बिल्कुल, रन गति पर जो अंकुश लगाया वो बहुत जरूरी था। लेकिन एक और बात है जिसका जिक्र शायद IPL फीड में भी आया। क्या? विराट कोहली का फॉर्म। ओह हाँ, वो फिर से। हाँ, 0 पर आउट हुए, डक। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये साइकोलॉजिकल ब्लो भी था इंडिया के लिए। बिल्कुल, कोहली जैसे बड़े प्लेयर का जल्दी जाना टीम का मोराल डाउन करता है। तो अब थोड़ा देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या सही रहा। कोहली की पारी तो थी ही, पर ओवरऑल उनकी क्या रणनीति काम कर गई। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात थी उनका टेम्परामेंट। चेस करते हुए पैनिक नहीं किया। हाँ, विकेट गिरे, बीच में थोड़ी घबराहट दिखी भी होगी, पर उन्होंने वापसी की। और उनकी बॉलिंग, जैम्पा के अलावा? जैम्पा तो थे ही, पर बाकी स्पिनर्स और पेसर्स ने भी अच्छा साथ दिया। उन्होंने कंडीशंस का सही इस्तेमाल किया। रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट लेना, ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा लग रहा था। सिर्फ रन रोकना नहीं, विकेट चटकाना। मतलब 264 का टारगेट उन्होंने मुश्किल बना दिया इंडिया के लिए डिफेंड करना। बिल्कुल, और वो अंत तक लड़ने का जज्बा जो कोहली ने दिखाया, वो शायद पूरी टीम की सोच थी। हाँ, ये ऑस्ट्रेलियाई टीम की पहचान है, मैच को आखिर तक ले जाना। और इस मैच में भी वही दिखा। छोटी छोटी पार्टनरशिप्स बनी, किसी एक पर डिपेंडेंट नहीं रहे, हालांकि कोहली आउटस्टैंडिंग थे। दूसरी तरफ इंडिया कहाँ पीछे रह गई? 264 सुनने में बुरा नहीं है, पर जैसा आपने कहा शायद एडिलेड में कम पड़ गया। देखिए, लड़ने लायक तो था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम था, पर विनिंग टोटल कहना मुश्किल था एडिलेड में। दिक्कत 2 जगह दिखी। कहाँ? पहली, बैटिंग में। रोहित और अय्यर ने रन बनाए, ठीक है, पर कोई बड़ी साझेदारी नहीं बन पाई। हाँ, वो मोमेंटम नहीं बना पाई शायद। वही, विकेट गिरते रहे बीच बीच में। एकदम से कोलैप्स तो नहीं कहेंगे, पर वो लय नहीं बनी जो स्कोर को 290-300 के करीब ले जाती। मतलब स्टार्ट को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। बिल्कुल। और दूसरी दिक्कत, बॉलिंग में, खासकर डेथ ओवर्स में। ओ हाँ, जब मैच फंसा हुआ था। बिल्कुल, जब ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर बनाने का टाइम था, तब इंडियन बॉलर्स उतने असरदार नहीं दिखे। रन भी गए,
विकेट भी नहीं मिले। प्लान ठीक नहीं था या एग्जीक्यूशन में कमी? कहना मुश्किल है, शायद दोनों। क्रिकइन्फो के एनालिसिस में भी यही था कि आखिरी 5-6 ओवर में मैच इंडिया की पकड़ से फिसल गया। तो अब आते हैं टर्निंग पॉइंट्स पर। कौन से ऐसे मोड़ थे जहां से मैच पलट गया? मेरे हिसाब से एक तो कोहली का विकेट था। हाँ, वो तो था ही। शुरुआत में ही बड़ा झटका। उससे इंडिया बैकफुट पर आ गई। बिल्कुल। स्कोरबोर्ड पर असर तो पड़ा ही, आने वाले बैट्समैन पर भी प्रेशर आ गया। रोहित अय्यर ने संभाला जरूर, पर वो कमी कहीं ना कहीं रही। और फिर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के टाइम कोनोली की पारी तो अहम थी, पर क्या कोई और मोमेंट था? हाँ, जब कोनोली आए थे तब ऑस्ट्रेलिया थोड़ी फंसी हुई थी। अच्छा। हाँ, फिर उनकी जो छोटी छोटी पार्टनरशिप्स हुई एस्टन एगर के साथ या शायद कमिंस के साथ, उन साझेदारियों ने मैच को धीरे धीरे इंडिया से दूर खींच लिया। एक एक दो दो रन उस टाइम बहुत कीमती थे। बिल्कुल। कोई एक ओवर शायद ना हो, पर 40वें ओवर के बाद जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने अप्रोच किया वो डिसाइसिव था। इंडियन बॉलर्स वो प्रेशर नहीं बना पाए। और फील्डिंग का क्या रोल रहा? क्या कुछ मौके गंवाए इंडिया ने? डायरेक्ट किसी बड़े कैच ड्रॉप का जिक्र तो नहीं है सोर्सेज में, पर डेथ ओवर्स में अक्सर फील्डिंग का लेवल थोड़ा गिरता है ना। हाँ, बाउंड्री रोकना, रनआउट के चांस, वही सब छोटी छोटी चीजें। और जब मैच इतना क्लोज हो तो एक एक रन काउंट करता है। तो डेथ ओवर्स की बॉलिंग और फील्डिंग दोनों शायद उस लेवल की नहीं थी जिसकी जरूरत थी। और यहीं पर वो एक्सपीरियंस और प्रेशर झेलने वाली बात आ जाती है। एग्जैक्टली। जैसा हमने पहले कहा, ऑस्ट्रेलिया ने, खासकर कोहली ने, प्रेशर में बेहतर खेल दिखाया। ये सिर्फ स्किल नहीं, मेंटल टफनेस भी है। और ज्यादातर रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया इसमें पास हो गई। अच्छा, अब इस रिजल्ट के महत्व पर आते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का वो आंकड़ा, 17 साल में पहली बार इंडिया एडिलेड में ओडीआई हारी है। ये तो बड़ा स्टैट है। हाँ, बहुत बड़ा। दिखाता है कि एडिलेड इंडिया के लिए कितना लकी रहा है। तो इस हार का एक साइकोलॉजिकल असर भी हो सकता है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए? उनके लिए तो टॉनिक है ये जीत। घर पर सीरीज जीतना, वो भी इंडिया के खिलाफ 2-0 से, कॉन्फिडेंस बूस्टर है आगे के लिए। और इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है? सिर्फ एक मैच की हार या कुछ गहरे सवाल उठते हैं इससे? देखिए, एक मैच से जज करना ठीक नहीं, पर सवाल तो उठेंगे ही। जैसे बड़े स्कोर को डिफेंड ना कर पाना या क्रूशियल मोमेंट्स पर चूक जाना। ये चिंताएं पहले भी रही हैं, खासकर ओवरसीज टूर पर। कोहली का फॉर्म भी एक मुद्दा है। तो टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या स्ट्रैटेजी बदलनी है या प्लेयर्स को प्रेशर सिचुएशन के लिए और तैयार करना है, ये सब बातें होंगी। मतलब स्किल के साथ साथ मेंटल गेम पर भी फोकस करना होगा। हाँ, टॉप लेवल क्रिकेट में अंतर बहुत कम होता है। मैच अक्सर प्रेशर में ही जीते या हारे जाते हैं। ये हार इंडिया को एक मौका देती है कि वो अपनी कमियों को देखें और सुधार करें। कंसिस्टेंसी, खासकर बाहर जाकर, हमेशा एक चैलेंज रहती है। ये मैच उसी तरफ इशारा कर रहा है। तो सम अप करें तो ऑस्ट्रेलिया जीती अपने संयम से, कोहली की पारी और जेम्पर की बॉलिंग के दम पर। प्रेशर अच्छा झेला उन्होंने। बिल्कुल। और इंडिया के लिए रोहित और अय्यर की पारियों के बावजूद मिडिल ऑर्डर का फेल होना, कोहली का फॉर्म और सबसे अहम डेथ बॉलिंग का ना चलना हार की वजह बने। और हाँ, एडिलेड का वो 17 साल का रिकॉर्ड टूटना भी एक बड़ी बात रही। हाँ, बिल्कुल। तो इस मैच से 2 बातें साफ हैं। एक, ऑस्ट्रेलिया का मुश्किल हालात में जीतने का दम, और दूसरा, इंडिया का एडिलेड में इतने सालों बाद हारना। ये 2 पॉइंट इस मैच की कहानी कहते हैं। और सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या ये हार सिर्फ एक बुरा दिन था इंडिया के लिए, या फिर ये विदेशी पिचों पर, खासकर बड़े मैचों में प्रेशर हैंडल करने की उनकी क्षमता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट शायद सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।